हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसेस ऑफ इंग्लिश में। मैं अभिषेक श्रीवास्तव आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। आई होप यू गाइस हैड अ वेरी जॉयस एंड हेल्सियनिक दिवाली। नाउ आई थिंक you guys well and truly over from the mood of festivities. So let's start our today's video. और हाँ, हमारी इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। आप सभी कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है हमारे चैनल की तरफ से। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टेंस पार्ट 2 की। अगर आपने इससे पहले की हमारी वीडियो टेंस पार्ट 1 नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाएं और फटाफट हमारी इस वीडियो को देखें ताकि आपको हमारी ये आज की वीडियो और अच्छे से समझ में आ सके। और हाँ, अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगती हों, हमारे वीडियो अच्छे लगते हों तो हमारी वीडियो को अभी फटाफट लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए एक टारगेट रखते हैं आप सबके लिए 100 लाइक्स का। तो हमारी वीडियो को 100 लाइक्स तक जरूर पहुंचाएं। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा। अब आज हम पढ़ेंगे और टेंसेस के बारे में। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो पहले जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डिफिनीशन। इट टॉक्स अबाउट एक्शंस व्हिच टुक प्लेस इन द पास्ट बट दे स्टिल हैव एन इफेक्ट ऑन द प्रेजेंट। यानी कि ये उन एक्शंस के बारे में बात करता है जो पास्ट में हो चुके हैं लेकिन उनका प्रभाव अभी भी प्रेजेंट पर है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस की डिफिनीशन और पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर। अब हम कुछ एग्जाम्पल से इस चीज को और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, आई हैव सीन द ताजमहल। ठीक, ये है आपका एक और एग्जाम्पल है, समझ। वी हैव रीच द मून। ठीक, देखिए यहाँ पर दो एग्जाम्पल हैं आपके सामने। आई हैव सीन द ताजमहल और वी हैव रीच द मून। इसमें देखिए आपका हैव आया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। मैं ताजमहल देख चुका हूं। ठीक, हम चांद पर पहुंच चुके हैं। वी हैव रीच द मून, हैव आ गया और यहां पर आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये सिंपल सा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की और कुछ बारीकियों के बारे में। अब हम देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस हमसे और क्या-क्या कहता है। इफ द टाइम कम्स इन द सेंटेंस द सेम वर्ब गेट्स कन्वर्टेड इन पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। यानी कि अगर किसी सेंटेंस में एक डेफिनिट टाइम आ जाएगा तो वो जो वर्ब होगी वो सिंपल प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगी। इस चीज को हम एक बहुत अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अभी आपने इससे पहले एग्जांपल में देखा, मैंने कहा था आई हैव सीन द ताजमहल। लेकिन अब मैं यहां कहूंगा आई सॉ द ताजमहल इन 2002। ठीक, उसी तरह एक और एग्जांपल कहते हैं, जैसे वहां पर था कि वी हैव रीच द मून। तो हम यहां कहेंगे वी रीच द मून इन 1969। अब देखिए यहां पर दो एग्जांपल आए आपके सामने। अब जब यहां पर टाइम वर्ड आया है, जब यहां पर टाइम आया 2002 और यहां पर आया 1969 1969, जब दो यहां पर टाइम आया तो ये जो वर्ब थी जो इससे पहले के सेंटेंसेस में जो आपकी पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की थी वो देखिए यहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हो गई। यही यहां पर कहने का मतलब है कि अगर सेंटेंस में एक डेफिनिट टाइम आ जाएगा तो जो आपकी वर्ब होगी वो पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट की हो जाएगी। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का छोटा सा एक एप्लीकेशन। ठीक, अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंडिकेटर वर्ड्स के बारे में। यानी कि अगर ये वर्ड्स आपको सेंटेंस में दिख जाते हैं तो आप ये जान जाएंगे कि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही होगा। तो वो इंडिकेटर वर्ड्स हैं येट, एज येट, रिसेंटली, ऑलरेडी, सो फार, अप टू नाउ और ऑफ लेट।
अब येट का मतलब आप लोग पहले जानते हैं, येट और एज येट दोनों का ही मतलब होता है अभी तक, ठीक, अभी तक, लेकिन ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है। रिसेंटली का मतलब होता है हाल फिलहाल में, हाल फिलहाल। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही, पहले से ही। और सो फार, अप टू नाउ और ऑफ लेट, इन सभी का मतलब होता है अभी तक। तो ये होते हैं इनकी मीनिंग्स और ये इंडिकेटर वर्ड्स। अब इन इंडिकेटर वर्ड्स में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं हम उनको समझ लेंगे और देखते हैं कि कैसे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम करते हैं। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंडिकेटर वर्ड्स येट और एज येट के बारे में। येट एंड एज येट इज यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, यानी कि जो येट और एज येट हैं ये हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होंगे, नेगेटिव सेंटेंस में यूज होंगे और सेंटेंस के एंड में यूज होंगे। इस चीज को हम एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि hasn't arrived yet, the work hasn't been completed as yet। दो एग्जांपल आपने देखे, he hasn't arrived yet और the work hasn't been completed as yet। अब देखिए हैज आया वर्ब की थर्ड फॉर्म में और येट सेंटेंस आपका नेगेटिव है। ये जो सेंटेंस है ये आपका कैसा है, ये नेगेटिव है, तभी जो है आपका येट यहां पर लगा है। उसी तरह देखिए एज येट यहां पर लगा है, यहां पर हैजंट सब्जेक्ट जो आपका है वो कैसा है, वो नेगेटिव है। तो जब आपका सब्जेक्ट नेगेटिव होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का होगा, तभी आपका येट और एज येट लगेगा और वो भी सेंटेंस के एंड में लगेगा, ठीक। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये ऐसा पॉइंट है जहां पर एग्जामिनेशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो पॉइंट ये है, विद द हेल्प ऑफ सिंस, एवर सिंस, वी कैन ऐड प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट इन विच प्रेजेंट परफेक्ट एक्सप्रेसेस द सेकंड एक्शन एंड पास्ट इंडेफिनिट एक्सप्रेसेस द फर्स्ट एक्शन। यानी कि सिंस और एवर सिंस की मदद से हम प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट को जोड़ सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट सेकंड एक्शन को एक्सप्रेस करेगा और पास्ट इंडेफिनिट फर्स्ट एक्शन को। इस चीज को हम एक अच्छे से एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि मैंने कहा he hasn't taken any leave since he joined his जॉब, ठीक। इस चीज को एक और एग्जांपल देखते हैं इस चीज। दे हैव वर्कड हार्ड एवर सिंस दे फॉर्म्ड द गवर्नमेंट। ये दो एग्जांपल हैं आपके सामने। अब इसको अच्छे से हम इसका समझते हैं। जैसे कहा ही हैजंट टेकन, देखिए सिंस आ गया, ही हैजंट टेकन एनी लीव सिंस ही ज्वाइंड हिज जॉब। उसने अभी तक कोई छुट्टियां नहीं ली जब से उसने नौकरी ज्वाइन की है। अब देखिए पहला एक्शन क्या हुआ होगा, पहले उसने नौकरी ज्वाइन की होगी ना। तो जो पहला एक्शन है ये आपका ही ज्वाइंड हिज जॉब, ये आपका क्या है, ये है आपका फर्स्ट एक्शन। और जब ये आपका फर्स्ट एक्शन है तो ये काहे में आ रहा है, ये आपका जा रहा है पास्ट इंडेफिनिट में, और ये जो आपका है ये है आपका सेकेंड एक्शन, और ये जा रहा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट में। तो यहीं पर यहां पर मेरे का कहने का मतलब है कि जो आपका फर्स्ट एक्शन होगा वो रहेगा पास्ट इंडेफिनिट में, और जो सेकंड एक्शन होगा वो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में, अगर हम दो चीजों को सिंस से जोड़ते हैं।
उसी तरह अगला एग्जांपल देखिए, यहां पर आ गया एवर सिंस दे हैव वर्कड हार्ड, एवर सिंस दे फॉर्म द गवर्नमेंट, उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया है जब से उन्होंने सरकार बनाई है। अब देखिए पहला एक्शन क्या हुआ होगा, पहला एक्शन आपका हुआ होगा दे फॉर्म्ड द गवर्नमेंट, ये है आपका फर्स्ट एक्शन, ठीक। और दे हैव वर्कड हार्ड, ये है आपका सेकंड एक्शन। तो इसीलिए जब आपका ये सेकंड एक्शन था तब आपका ये गया प्रेजेंट परफेक्ट में और आपका फर्स्ट एक्शन गया पास्ट इंडेफिनिट में। तो जब सिंस और एवर सिंस की मदद से हम दो सेंटेंसेस को जोड़ेंगे तो जो पहला एक्शन होगा वो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में और दूसरा एक्शन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरा का पूरा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अच्छे से समझने के बाद अब हम बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले जानते हैं इसकी डेफिनेशन को। इट टॉक्स अबाउट एक्शंस व्हिच स्टार्टेड समवेयर इन द पास्ट and are still in continuation. We can mention time in such sentences by the help of since oblique for। यानी कि ये उन एक्शंस के बारे में बात करता है जो पास्ट में स्टार्ट हुए थे लेकिन अभी भी प्रेजेंट में चल रहे हैं। हम इनमें टाइम वर्ड को मेंशन कर सकते हैं जिसको हम सिंस या फॉर से ऐड करेंगे। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म। तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर और उसकी डेफिनेशन। अब हम इस चीज के बारे में यहां पर देखते हैं। सबसे जरूरी चीज है कि सिंस और फॉर यूज कहां होता है, ठीक। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग यही चीज होती है कि आपका सिंस और फॉर यूज कहां पर किया जाता है। देखिए सिंस आपका हमेशा यूज होता है एक इनिशियल टाइम पे, जब कहीं इनिशियल टाइम दिया जाएगा वहां पर हम यूज करेंगे सिंस का। और जब पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड या ड्यूरेशन ऑफ टाइम दी जाएगी तब हम यूज करेंगे हमेशा फॉर का। आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं, जब कहीं भी पीरियड यानी कि पीरियड का मतलब है 2 मंथ्स 4 वीक्स 3 वीक्स 3 मंथ्स 3 इयर्स 20 इयर्स, जब इस तरह का आप एक ड्यूरेशन की बात करेंगे तब आप फॉर लगाएंगे। और जब आप इनिशियल की टाइम बात करेंगे मंडे ट्यूसडे जनवरी फरवरी 1969 78 और 1978, जब इस तरह से आप एक इनिशियल टाइम की बात करेंगे एक फिक्स्ड टाइम की बात करेंगे तब आप लगाएंगे सिंस, ठीक। तो ये होता है सिंस और फॉर का यूज। इस चीज को हम और अच्छे से एग्जांपल से समझेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को एग्जांपल समझ और अच्छे से समझेंगे। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल, he has been playing since morning। दूसरा एग्जांपल हमने दिया, they have been dancing for 2। एक एग्जांपल की वह सुबह से सो रही है, दूसरा ये एग्जांपल कि वह 2 घंटे से डांस कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर शी हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब यहां पर देखिए मॉर्निंग आया। मॉर्निंग आपका क्या इंडिकेट करता है, मॉर्निंग आपका जो इंडिकेट करता है वो करता है इनिशियल टाइम को, ठीक। इनिशियल टाइम को इंडिकेट करता है या फिर यहां पर ये इंडिकेट करता है पॉइंट ऑफ टाइम को, ठीक। तो जब पॉइंट ऑफ टाइम या इनिशियल टाइम को इंडिकेट करता है तो हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं सिंस को। और यहां पर देखिए वह 2 घंटे से डांस कर रहे हैं। अब ये 2 आवर्स जो आपका है ये क्या है, ये इंडिकेट करता है ड्यूरेशन को, ये इंडिकेट करता है ड्यूरेशन को। तो जब ड्यूरेशन की बात होगी तब हम यहां पर क्या लगाएंगे, फॉर। तो जब इनिशियल टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी तब हम लगाएंगे सिंस। और जब ड्यूरेशन या पीरियड की बात होगी, पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी तब हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे फॉर। तो इसी के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी कहानी खत्म होती है और इसी के साथ आपके प्रेजेंट के चारों पार्ट की भी कहानी खत्म होती है और प्रेजेंट टेंस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो जैसा कि हमने इस वीडियो के शुरुआत में बताया था
कि अगर आप इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहेंगे तो जितने भी गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स हैं उन सब के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। वो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि जल्द ही हमारा चैनल आप सबके बीच में एक सेक्शन लेकर के आ रहा है जिसका नाम है अभिज्ञान। जी हाँ, इस सेक्शन में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट वोकैब्स के बारे में। इस सेक्शन में हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स। इस सेक्शन में हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी है आपके अपकमिंग पेपर्स में आने की। इस सेक्शन में हम बात करेंगे कि आपकी फ्लुएंसी इंग्लिश स्पीकिंग में कैसे इंक्रीज की जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इस सेक्शन से जुड़ी हुई वीडियो आपको हर संडे मिल जाएंगी। उन वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिएगा जितना आप अभी तक हमारी बाकी सारी वीडियोस को और इस चैनल को देते आए हैं। आई होप आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आपके प्रेजेंट टेंस से लेकर के जुड़े जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम ऐसी ही वीडियो लेकर के आप सबके बीच में आते रहें। जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में 100 लाइक्स का एक टारगेट रखा था, जल्दी से जल्दी हमारी उस वीडियो को उस टारगेट तक पहुंचाएं। दिस इज मी अभिषेक श्रीवास्तव साइनिंग यू ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। जल्दी मिलता हूं आपसे टेंस के अगले पार्ट में एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप सब लोग अपना खूब खूब ख्याल रखें और अपने आसपास स्वच्छता रखते हैं। जय हिंद।